हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू परफ्यूम पैशन, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट। नहीं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके 1000 तक काउंट ले जाना पड़ेगा, फिर आपको नाम पता चलेगा। जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियोस में काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब करा है। आई थिंक 2 हफ्ते और सो के अंदर हो जाना चाहिए 1000, देन यू गाइस कैन सी मी एंड वी कैन हैव एन इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के एंड में मैं एक इंग्लिश वर्जन भी करने वाला हूँ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल डू एन इंग्लिश समरी एज वेल, सो पीपल हु वांट टू वॉच इन इंग्लिश प्लीज़ हैंग ऑन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था एंड ये रिव्यू मेरा करने का आज कोई प्लान नहीं था, लेकिन आफ्टर रीडिंग द कमेंट्स ना मुझे एक गाना याद आ गया। एक पुरानी फिल्म थी सैफ अली ख़ान की, उसका गाना था एक ओले ओले। तो हमारा गाना क्या है आजकल, जब भी कोई क्लोन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ले 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 ले। यही हाल है आजकल सबका, बस क्लोन आया है तो लेना है। तो somebody was desperate to buy खदलाज आइलैंड। ठीक है, नाउ ये सब मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, ऑल दी अदर क्लोन्स। रीज़न बीइंग कि देखो, जब भी कोई क्लोन आया है ना ऐसी ही हाइप होती है। काफ़ी पुराना क्लोन है ये, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का जॉन गुस्ताव अमेज, इफ़ यू कैन सी दिस। ठीक है, अपने आप में ठीक ठाक फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ एन ओके फ्रेग्रेंस। मैंने स्ट्रिप पे सब स्प्रे कर रखे हैं। यहाँ पे मेरे पास लबो लपाफा है, ये लबो ईडीटी है, एंड ये जो अमेज है ठीक ठाक है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है। मुझे लबो लपाफा से थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है ये, और लबो ईडीटी से थोड़ा सा डार्क। लबो ईडीटी बहुत ज़्यादा फ्रेश और एयरी है। तो जो ये जॉन गुस्ताव का अमेज है, जब ये आया था क्या हाइप थी इसकी, मतलब बहुत अमेजिंग हाइप थी इस परफ्यूम की। मैंने भी ले लिया था हाइप में आके। आई थिंक ये मेरी बॉटल नियरली 1.5 years ओल्ड है। जैसे ही आशीष भाई हमारे फ्रैगोलिक वाले लेके आए थे, आई बॉट इट। देखो, यूज़ भी किया है, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये 40% तो यूज़ हो गया है, बट ये मैं दोबारा लेने वाला हूँ नहीं, और शायद ये बॉटल भी ख़त्म होगी नहीं। तो अमेज बहुत फ्रेश है, ऐसा नहीं है, इट्स नाइस एंड फ्रेश, डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे हम बैठे हैं एक क्लोन कंपैरिजन के लिए, ताकि आप लोग ले ना करें एंड सेव योर मनी। जो परफ्यूम एक्चुअली वर्थ इट है वो लें। तो यहाँ पे देखिए खदलाज का आइलैंड है, एंड मतलब इसकी अलग ही लेवल की हाइप बनी हुई है। जब भी कोई ब्रांड लॉन्च करता है ना, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दी पुश बिहाइंड इट। सबको बॉटल्स, फ्रेग्रेंस इन्फ्लुएंसर्स को बॉटल्स पहुंच जाएंगी। ठीक है, अलग अलग तरीके से इनकरेजमेंट देता है ब्रांड। आपने हर लॉन्च के अंदर सारे रिव्यूअर्स ही ये रिव्यू कर रहे होंगे, उसकी तारीफ़ कर रहे होंगे। ये इसकी भी एक टाइम पे ऐसी ही तारीफ़ हो रही थी, इसकी भी एक टाइम पे ऐसी ही तारीफ़ हो रही थी। पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस। पेरिस कॉर्नर की तरफ से आता है ये, काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है, इट्स वेरी नाइस। एंड मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास ये है, कंटेंडर खदलाज आइलैंड के लिए कहिला प्लैटिनम ही है, बिकॉज बोथ कहिला प्लैटिनम एंड खदलाज आइलैंड, अब ये डिकेंट आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, सब कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। तो नाउ दे आर नाउ वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड दोनों ही लबो लिपाफा को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम पिक्चर से निकाल देंगे, एंड लबो ईडीटी ऑल्सो गोज आउट, बिकॉज लबो ईडीटी काफ़ी फ्रेश है, बट लबो लिपाफा इज़ बेटर। मतलब सिंपली अगर मुझे दोनों में से चूज़ करना पड़े ना बिटवीन लबो ईडीटी एंड लबो लिपाफा, आई विल डेफिनेटली पिक लबो लिपाफा। ज़्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस है। अच्छा, ठीक है, तो अब लबो लिपाफा है, एंड दी कंटेंडर्स आर राइट नाउ खदलाज आइलैंड एंड कहिला प्लैटिनम। इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि ये खदलाज आइलैंड इज़ गोइंग फॉर पैराडाइज गार्डन। तो एक तो देखिए उस टाइम ये फ्रेश था काफ़ी, ये सेटल डाउन नहीं हुआ था, एंड जो नुआंसेस मुझे इससे अब मिल रहे हैं, हालांकि जिस बॉटल से मैं लेके आया था ये कोई ट्रांसपोर्ट में नहीं रहा था, बट बॉटल ट्रांसपोर्ट में रही होगी। वो बॉटल मेरे जहाँ से मैं लोकल सेलर से लेता हूँ, फ्रेशली लैंड करे थे कुछ खदलाज के बॉटल्स, एंड वो कार्गो वगैरह से बॉटल ही ट्रैवल करके आए थे। तो फ्रेश बॉटल से उसने डिकैंट करके मुझे दिया था। लाइक बॉटल उसी टाइम पे खुली थी, वो एक पूरा पैक होता है ना 8-10 परफ्यूम का, वो खुला, उसमें से आइलैंड निकाला, एंड अगेन सो आई गॉट इट। मेरे लिए कोई ट्रांजिट नहीं था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में ऑब्वियसली ट्रांजिट कार्गो के थ्रू आया होगा। देखो, अगर आपके पास कहिला प्लैटिनम नहीं है,
इफ़ यू डोंट हैव कहिला प्लैटिनम, यू वांट टू बाय खदलाज आइलैंड, प्लीज़ गो अहेड, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, ये इसमें एक कोकोनट का नोट है। इंडियंस को इन जनरल बहुत ज़्यादा कोकोनट पसंद नहीं आता है, एंड ये थोड़ा सा थिक कोकोनट का नोट है। दिस इज़ नॉट दी काइंड ऑफ समरी फ्रेश सॉर्ट ऑफ परफ्यूम जिसका हाइप बनाया जा रहा है। ये अंग्रेज़ों को ज़्यादा पसंद आएगा। आई मीन आई लाइक इट, ठीक है। मेरा टेस्ट वैसे भी थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ परफ्यूम्स, तो मुझे पसंद है। लेकिन क्योंकि मुझे ये भी बहुत पसंद है, एंड ये कई लोगों को इसका कोकोनट बहुत बेकार लगता है। पैराशूट नारियल तेल लोगों ने कह दिया इसकी याद आती है। भाई कहाँ पैराशूट नारियल तेल, कहाँ पैराडाइज गार्डन, बट अब पीपल मेक दैट को रिलेशन, क्योंकि उन्होंने शायद नारियल, आई डोंट नो, नारियल तेल में ही सूंघा है या क्या है। सो बी वॉन्ड, खदलाज आइलैंड में भी ये आपको, अगर ब्लाइंड बाय कर रहे हो मत करो, डीकैंट ले लो। दूसरी चीज़, ये लबो ले पफा के कितने पास आता है कहिला प्लैटिनम एंड खदलाज आइलैंड? करंटली ये मैंने एक ही वेयरिंग दी है, एंड लाइक आई सेड मेरा ये वीडियो करने का कोई प्लान नहीं था, बट लोग ले कर रहे हैं तो मैंने कहा कुछ ओपिनियन शेयर कर दूं, किसी के शायद पैसे बच जाएं। बोथ कहिला प्लैटिनम और ये खदलाज आइलैंड, अगर मैं आंखें बंद करके स्ट्रिप पकड़ के मतलब डिसाइड करूँ ना दोनों में से कौन सा मैं नहीं कर पाऊँगा। ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। अच्छा एक चीज़ है, क्योंकि ये मेरी बॉटल नियरली 1.5 नहीं, ये नोएडा से है मेरे पास। दिस इज़ एटलीस्ट 2 years ओल्ड। सो ये इसमें ना डेप्थ ज़्यादा आ रही है। नाउ दैट डेप्थ जो मुझे कहिला प्लैटिनम में जो डेप्थ मिल रही है इसके अंदर, वो डेप्थ लबो पैराडाइज गार्डन का सिर्फ 70% है। लबो पैराडाइज गार्डन के अंदर और इतने सारे नोट्स, इतनी ज़्यादा डेप्थ है, ब्लेंड इतना बेटर है कि ओजी से ये 75% ही पास आ पाया है। इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि खदलाज आइलैंड की इतनी हाइप क्यों है। हो सकता है कि 3 महीने बाद ये और अच्छा हो जाए, बट अभी तो ये कहिला प्लैटिनम जितना भी अच्छा नहीं है, विच इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि कहिला प्लैटिनम फुली मैच्योर्ड है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लॉन्च है नहीं है। आपके पास कहिला प्लैटिनम नहीं है, आप शायद इतने इजीली मिले भी नहीं, तो आप ले सकते हो। यस 2400 2300 में मिल रहा है अभी। इसकी शॉर्टेज है बिकॉज हाइप बहुत ज़्यादा है, सारा माल जा रहा है यूरोप एंड यूएस में, तो ऑब्वियसली इंडिया के प्राइसेस थोड़े कम रहते हैं। मतलब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स माल उठाते हैं वो थोड़े से कम प्राइसेस पे उठाते हैं। ये आइलैंड यहाँ पे आपको सेलर्स जो रिटेल में दे रहे हैं 2500 से 3000 के बीच में दे रहे हैं, 2400 में भी मिल रहा था, एंड अभी लेकिन 2500 हो गया है। यही खदलाज आइलैंड ना, अगर मैं कन्वर्जन करूँ इंडियन करेंसी में, ये $50 का बिकेगा। यूरोप में $40 to $50 सीधा करते हैं ना, 8 4 3200, तो 3200 से 4000 का ये बिक रहा है। तो समझ लो फिर कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा पहले जब वो मार्केट की डिमांड फुलफिल होगी तब अपने आएगा। तो इसके प्राइसेस मेरे हिसाब से डाउन होंगे। कहिला प्लैटिनम अगर आपके पास है तो आपके लिए मतलब यू आर डन, यू ये ठीक है, आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ प्रिटी गुड। हाँ, आप ओजी ले सकते हो अगर ये आपको पसंद है। ओजी और ज़्यादा पसंद आएगा, ये पक्का है। इसकी स्ट्रेंथ, ओजी मतलब स्ट्रिप से अलग से उठ के आ रहा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसकी एक वेयरिंग भी दी थी, मुझे अच्छा लगा था। एंड इफ़ यू आस्क मी, समर्स में तो ये बाहर पहनने वाला परफ्यूम ही नहीं है। एसी एनवायरनमेंट में फिर भी लगा लोगे, बाहर सड़ी हुई गर्मी का परफ्यूम है नहीं ये। इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश है ये अपना पैराडाइज गार्डन। ये आप फिर भी पहन सकते हो, मतलब मैंने वेयर किया है पैराडाइज गार्डन 2 दिन पहले ही। आई वॉज गोइंग, ऑब्वियसली कार में रहने वाला था मोस्ट ऑफ द टाइम, बट बाहर निकला, लोगों से मिला, तो आउटडोर्स में था मैं, एंड एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया इस पर। सो दिस इज़ गुड। एंड लबो ले पफा जो है थोड़ा सा ठंडे वेदर में अच्छा लगेगा, जैसे अक्टूबर के अंदर नॉर्थ इंडिया में। या टेम्परेचर की बात करते हैं, चलिए छोड़िए, अगर आपका टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ये उस टेम्परेचर का परफ्यूम है। एंड ये जो यूरोप और यूएस का जो समर्स होता है ना मैक्सिमम, ये 34 के नीचे ही रहता है। तो ये उनके समर्स का, और हमारे लिए आई डोंट नो, आप डिफाइन कर लो कौन सा वेदर होता है अपना ये, क्योंकि हमारा समर्स तो भाई 45 प्लस पे होता है। अच्छा है, आइलैंड इज़ गुड। आई एम नॉट सेइंग कि देखो खदलाज आइलैंड इज़ नॉट गुड, बट इट इज़ नॉट एनी बेटर, नॉट इवन 1% बेटर देन कहिला प्लैटिनम। तो आई थिंक मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया।
इन दोनों में से आपको एक ही लेना है, जो आपकी चॉइस हो, तो इनको भी पिक्चर से हटा देते हैं। हाँ, ये ओजी इज़ ब्यूटिफुल भाई। मतलब मेरे हिसाब से ना, देखो अगर कोई मेरे से पूछे इसका और क्लोन आएगा, क्योंकि अभी इसका बहुत अच्छा क्लोन आया नहीं है। खदलाज ने अटैम्प्ट मान लिया, पैरिस कॉर्नर ने अटैम्प्ट मान लिया, अरमाफ ने कोशिश नहीं करी है, आपके फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने कोशिश नहीं करी है, स्पेशली फ्रेंच एवेन्यू सीरीज़ के साथ। यहाँ पे कोशिश की जा सकती है। ओरिजिनल अगर लेना है आपको, एंड ओरिजिनल 125 ml आता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, मतलब कैहिला प्लैटिनम इज़ ओके। उस जब मैंने लिया था 1700 का आ रहा था, तो आई डू फील दिस इज़ ओवर प्राइस्ड। एंड यू रियली, इफ़ यू लव द सेंट प्रोफाइल, डीकैन ट्राई करके लेना, एंड ओजी इज़ स्टिल रॉकिंग। तो ये हो गई बात कैहिला प्लैटिनम खदलाज आइलैंड की। नाउ दिस इज़ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स, पैराडाइज गार्डन। जब से ये लॉन्च हुआ है, आई थिंक 2024 जनवरी में ये लॉन्च हुआ था, एंड इंडिया में कुछ बॉटल्स आई थी, तो आई वॉज एबल टू गेट अ डीकैंट ऑफ दिस एट द टाइम, जनवरी के अंदर ही। और उससे पहले शायद 2023 दिसंबर में बॉटल आ गई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ओजी बैच का भी मेरे पास थोड़ा सा डीकैंट पड़ा हुआ है। एक बॉटल और ली थी मैंने, विच वॉज अ पार्शल, उसी ओजी बैच की, वो ख़त्म हो गई है। दिस इज़ द बॉटल गोइंग ऑन। इसको लिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक ये मेरे पास लास्ट ईयर ली थी, हाँ लास्ट ईयर ली थी ये। सो हो गया अभी 8 महीने के आसपास, एंड यू कैन सी यूज़ भी अच्छा किया है, मुझे तो काफ़ी पसंद है। नाउ इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन पैराडाइज गार्डन एंड Le Beau Le Parfum, I will choose Paradise Garden. It is much fresher, it is more suited to my climate. ठीक है, ये ज़्यादा फ्रेश है, इसको लगाने में थोड़ा एयरी है, हमारे इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बेटर है ये। आई लव इट। और एक बात बताऊँ, सुनने में शायद आप लोगों को अजीब लगे, नाज़दिया इंटेंस इज़ वेरी गुड। ये भी फ्रेश बॉटल मेरे अपने लोकल सोर्स से ली, ट्रैवल करके नहीं आई ये डीकैंट बॉटल। अगेन उसके पास जो बॉक्सेस थे वो ट्रैवल करके आए थे, भरे पड़े थे। एंड दिस इज़, ये 1200-1300 का मिल रहा है। ये 1200-1300 रुपये में बहुत अच्छी डील है इसकी। जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, वेयरिंग नहीं दी है मैंने ये कल हाथ पे 2 स्प्रे किए थे टेस्टिंग के लिए, 1-2 स्प्रे जब आया था जब किए थे, 2 स्प्रे स्ट्रिप पे किए हैं। दिस इज़ लाइक, अभी इनिशियली इंप्रेशंस के अंदर ही नाज़दिया इंटेंस इज़ ईजिली 75% क्लोज टू पैराडाइज गार्डन। नाउ आई नो रसासी हवस का ट्रॉपिकल आ रहा है, लेकिन अगर आपका बजट 1500 से कम है, हवस ट्रॉपिकल 3000 से कम का नहीं आएगा, वो 3000 के ऊपर ही लॉन्च होगा। एंड वो ये समर्स पूरी निकल जाएंगी, उसका प्राइस आई डोंट थिंक 3000 से नीचे आएगा। सो ये उससे हाफ प्राइस में मिल रहा है आपको, एंड इट इज़ अ वेरी गुड डील फॉर द प्राइस। ऑब्वियसली मैंने हवस ट्रॉपिकल ट्राई नहीं किया है। एक चीज़ पक्की है, मुझे ये सेंट प्रोफाइल इतना पसंद है कि मैं एक क्लोन तो ले रहा हूँ, या नाज़दिया इंटेंस या हवस ट्रॉपिकल। मेरे पास ये डीकैंट है, मैं इसकी वेयरिंग दूंगा, फुल रिव्यू थोड़े टाइम में करूँगा। हवस ट्रॉपिकल जब आ जाएगा, जब तक इसकी मैं वेयरिंग वगैरह कर चुका हूँगा, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बट आज की रेट में मैं, मतलब आई माई सेल्फ, मेरे पास पैराडाइज गार्डन है, मैं सोच रहा हूँ ले लूँ क्या। अच्छा इनिशियल बैच है, अच्छा मतलब नाज़दिया इंटेंस अच्छा है। निष्कर्ष ये निकलता है वीडियो का कि हाइप में ना आते हुए आपको खदलाज आइलैंड नहीं लेना है, आपको लेना है नाज़दिया इंटेंस इफ़ यू वांट कॉम्प्लीमेंट्स। दिस इज़ अ मच मोर मास प्लीजिंग, बैंग फॉर द बक मनी, मतलब पैसों की वैल्यू फॉर मनी है ये। और भैया पैसों की बात मैं छोड़ ही दूँ ना, ये सेंट प्रोफाइल मुझे बेटर लग रहा है कंपेयर टू दिस सेंट प्रोफाइल। ओजी से ज़्यादा क्लोज है ये, इसमें मतलब ओजी से खदलाज आइलैंड ओजी के इतने पास नहीं आ पाया जितना ये ओजी के पास आ गया है। आई नो, देखो फेयर कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वो एक अलग परफ्यूम है, ये एक अलग परफ्यूम है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको कंपैरिजन अच्छा लगा। राइट नाउ देयर इज़ अ हाइप ट्रेन गोइंग ऑन अराउंड खदलाज आइलैंड, and what I wanted to say in this video is that initially when this came, John Gustav Amaze, there was hype around this. When we got Kahila Platinum, there was hype around Kahila Platinum also. Reason I don't have a bottle of this is this Le Beau EDT I don't like much. It's like just okay for me.
Le Beau Le Parfum I do prefer, but then I've discovered this after I had bought this Kahila Platinum already. So for me, it didn't make much sense. This is like 70% there, and I did not really like the scent profile that much because there are limitations to the weather where I can wear it, and I already have a lot of perfume. So for me, I was like, okay, if I finish this decant, maybe I'll buy the original. And anyways, I have this, right? I have Kahila Platinum already, which I've used substantially. On the other hand, when I first sniffed this, I really liked it. And of course, there was no clone in the market, but I went ahead and bought it. So this scent profile, Paradise Garden, for me is actually more suitable for hot weather and for our India. And I like this more, which is why I have a bottle of this and I don't have a bottle of Le Beau Le Parfum. Now, I already have Kahila Platinum, like I told you, which is cloning Le Beau Le Parfum. John Gustave Amaze, I just, kept it to show you all. You really can skip this one. This is nice and I got it for 1400. For the price, it was nice, but right now, there's no need to buy this. Absolutely doesn't make any sense. It is somewhere closer to the EDT, I feel. Or you can say this is between the EDT and the Parfum. But this can be safely skipped. It's still nice, refreshing, but there's nothing unique about it. So, you can really skip this one. Now, if you already have Kahila Platinum, then there is not much of a difference. In fact, I find both these two identical. And because my Kahila Platinum bottle is nearly 2 years old, this has more depth for me. So if you have this, there's no need to buy Khadlaj Island. Now, if you don't have Kahila Platinum or Khadlaj Island, then yeah, you can buy Khadlaj Island, but both these only get around 70% close to the OG. So I would suggest you get a decant of this Island or Kahila Platinum and try that, scent profile. If you like it, then buy it. The OG is still stronger, has more depth. The OG is like still much better. The difference is still there. Like some of the clones are good, but here there's a lot of difference. And I feel if I would have liked the scent profile better, I would have actually purchased the OG, and I don't know, I might just, make a purchase of this OG. If I finish this decant, I might buy it. I'm going to enjoy wearing this in October for sure, when it's a little bit cooler. So like I was saying, this one, the OG is still good, and I feel that there is still a lot of scope left for improving the inspirations or clones. And remember, Armaf has not tried their hand on this scent profile. Fragrance World, French Avenue has not tried their hand on this scent profile. I feel that somebody is going to try their hand at this again. Maybe this year, maybe next year, I don't know. But there's still scope for improvement. The OG, is really good as compared to the clones. None of these clones have the depth. This feels artificial, synthetic. So does this. Yeah, I really would, if I have Kahila Platinum, I would not advise you to buy Island. And the scent profile is such that my suggestion would be to try them. If you like them, you can then buy Khadlaj Island. I believe the price of Khadlaj Island is going to come down once this hype dies down, because right now this is being hyped up, especially in the West European and American markets where it is selling for a higher price than India. And of course, because of that higher price in those markets, the supply is first going to go to US and America, and then this is going to come to India, which is why right now it's available for 24,000-25,000. And for the price, I feel this is overpriced, especially considering I bought Kahila Platinum for 1,600-1,700 rupees from Fragaholic, and this to me appears richer and deeper. And of course, this is much more smooth, much more richer and deeper than both of these. So my take is either you completely skip this scent profile, or you test. If you like it, then you buy it. Then quickly moving on to the next one, to the scent profile I actually like much more. It is Paradise Garden. Now remember, Havas has come out, Rasasi's come out with Havas Tropical, which is cloning Paradise Garden. I haven't smelled it. It hasn't come to India yet, but when it will, I definitely would. Now, the surprising part in all of this is that I would recommend you to buy this.
Najdia Intense is a fantastic job on Paradise Garden. This is around 75% close right now, and I have not used this decant much, but yeah, I've sprayed it on the strips. I've sprayed it on my hand skin. This is like 75% close, and they've done a good job. It is very reasonably priced, 1300 rupees. So if your budget is less than 1500, you don't have to wait for Havas Tropical. You can buy this. It's a good buy. Let me just smell. I have these on the strip. Let me smell again. See, definitely Paradise Garden is more richer and deeper. No doubt about that. But they have done a fantastic job, and I find it hard to recommend Khadlaj Island where I don't find anything new. This was already there. They have not brought any more new value or more value to the table. But this was a new DNA. This had not been cloned, and this is for selling for half the price of Island. So you get where I'm coming from, which is why I'm recommending this. Now, if some other clone, for example, Rasasi comes up with, even 25 to 30% better quality, but double the price, I myself personally would lean towards that and purchase that. But for the money, again, I'm repeating, for the money, if your budget is less than 1500, for you, this is going to be a good buy. So you can go ahead and buy it. And if I have to recommend out of these two fragrances, let's say there's somebody new, completely new, who doesn't have Island, who does not have any of the Le Beau clones, he is in the market to buy either a clone of Le Beau Le Parfum, which is Island, because there's a lot of hype around this. I would tell that person he should try this, and if he likes it, buy this. And if he has to blind buy Najdia Intense, not Khadlaj Island. That was my take. I hope it was useful, and hopefully some people would end up saving their money. Do try this and then buy. It's not safe to blind buy this because of the sort of thick coconut note compared to this. Here it's much more fresh and airy, and our climate is such that more fresh and airy is more suitable for us. So that was it, guys. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Bye bye.